भगवान बुद्ध और सफलता का रहस्य। प्राचीन भारत में एक युवक जिसका नाम अर्जुन था, अपने गांव में सबसे बुद्धिमान और मेहनती व्यक्ति माना जाता था, लेकिन सफलता उसके जीवन में नहीं आ रही थी। वह दिन रात परिश्रम करता, लेकिन हर बार असफलता ही उसके हाथ लगती। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा और वह सोचने लगा कि क्या भाग्य ही उसकी असफलता का कारण है। एक दिन उसके एक मित्र ने कहा, अर्जुन, अगर तुम सच में सफलता का रहस्य जानना चाहते हो तो तुम्हें भगवान बुद्ध के पास जाना चाहिए। वे तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। अर्जुन को यह विचार अच्छा लगा। उसने तय किया कि वह किसी भी कीमत पर भगवान बुद्ध से मिलकर सफलता का रहस्य जानेगा। अगले दिन वह लंबी यात्रा पर निकला और कुछ दिनों बाद एक घने जंगल के पास स्थित बौद्ध मठ पहुंचा, जहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान में लीन थे। अर्जुन ने बुद्ध के सामने श्रद्धा से प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता हूं, लेकिन मैं हर बार असफल हो जाता हूं। कृपया मुझे सफलता का रहस्य बताइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तुम मेरे साथ नदी किनारे चलो। अर्जुन थोड़ा चकित हुआ, लेकिन बिना कुछ पूछे बुद्ध के साथ चल पड़ा। जब वे नदी किनारे पहुंचे तो बुद्ध ने कहा, इस नदी में थोड़ा अंदर जाओ। अर्जुन ने वैसा ही किया। वह धीरे धीरे पानी में उतरने लगा। पहले उसका पैर गीला हुआ, फिर पानी घुटनों तक आया और फिर कमर तक। वह ठंडे पानी में खड़ा था, लेकिन उसने बुद्ध से कुछ नहीं पूछा। बुद्ध ने फिर कहा, थोड़ा और अंदर जाओ। अब अर्जुन का शरीर पूरी तरह से पानी में था, बस उसका सिर बाहर था। अचानक बुद्ध ने अर्जुन का सिर पकड़कर उसे पानी में डुबो दिया। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया। पहले तो उसे लगा कि यह कोई परीक्षा होगी, लेकिन जैसे जैसे उसके फेफड़े जलने लगे और हवा की कमी महसूस होने लगी, वह घबराने लगा। उसने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन बुद्ध की पकड़ मजबूत थी। कुछ क्षणों तक संघर्ष करने के बाद जब अर्जुन लगभग बेहोश होने वाला था, तब बुद्ध ने उसे बाहर निकाला। जैसे ही वह बाहर आया, उसने तेजी से सांस ली, मानो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण वही था। बुद्ध मुस्कुराए और पूछा, जब तुम पानी में थे तब तुम्हें सबसे ज्यादा क्या चाहिए था? अर्जुन ने हाँफते हुए कहा, सांस, मुझे बस हवा चाहिए थी। बुद्ध गंभीर स्वर में बोले, जब तुम्हारी सफलता पाने की इच्छा उतनी ही तीव्र होगी जितनी तुम्हारी सांस लेने की थी, तभी तुम उसे प्राप्त कर पाओगे। कुछ देर तक मौन खड़ा रहा। उसने बुद्ध की बात को मन ही मन दोहराया। उसने सोचा, क्या मैं सफलता के लिए उतना ही प्रयास कर रहा हूं जितना मैं सांस के लिए कर रहा था? क्या मेरी मेहनत आधी अधूरी है? तभी बुद्ध ने फिर पूछा, क्या तुम्हें यह समझ में आया कि केवल इच्छा रखने से सफलता नहीं मिलती? अर्जुन ने सिर हिलाया। हां भगवान, अब मैं समझ गया कि सफलता पाने के लिए केवल इच्छा रखना पर्याप्त नहीं है, उसके लिए पूरा समर्पण चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे पानी में डूबते समय मुझे सांस लेने की तीव्र इच्छा थी। बुद्ध ने आगे कहा, अर्जुन, अधिकतर लोग सफलता की चाह तो रखते हैं, लेकिन वे उसे पाने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं करते। वे कठिनाई आने पर हार मान लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए समर्पित रहता है, वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। अर्जुन ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या केवल तीव्र इच्छा ही सफलता पाने के लिए पर्याप्त है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं अर्जुन, सफलता के लिए 3 महत्वपूर्ण तत्व हैं, संकल्प, परिश्रम और धैर्य। 1. संकल्प। जब तक व्यक्ति के भीतर अटूट संकल्प नहीं होगा, तब तक वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। मन से किया गया प्रयास कभी भी सफल नहीं होता। 2. परिश्रम। सिर्फ इच्छा करने से कुछ नहीं मिलता, जब तक कि उसे पाने के लिए परिश्रम न किया जाए। जो व्यक्ति लगातार मेहनत करता है, वही अपने सपनों को साकार करता है। 3. धैर्य। हर सफलता समय लेती है, कई बार असफलता भी हाथ लगती है, लेकिन वही व्यक्ति सफल होता है जो धैर्यपूर्वक अपने प्रयास जारी रखता है। बुद्ध ने अर्जुन को एक और परीक्षा दी। उन्होंने उसे एक मिट्टी का दीपक दिया और कहा, इसे लेकर जंगल में जाओ और तब तक जलाए रखो जब तक मैं तुम्हें बुलाऊं। अगर यह बुझ जाए तो वापस मत आना। अर्जुन दीपक लेकर चला गया। शुरू में तो सब ठीक था,
लेकिन हवा तेज थी। उसने दीपक को अपनी हथेलियों से ढक लिया ताकि वह बुझ न सके। जब बारिश होने लगी तो उसने एक गुफा में शरण ली, लेकिन दीपक जलता रहा। पूरी रात बीत गई और अंत में जब बुद्ध ने अर्जुन को बुलाया तो उसका दीपक जल रहा था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही सच्ची सफलता है। जो व्यक्ति हर कठिनाई के बावजूद अपने लक्ष्य को जलाए रखता है वही विजयी होता है। अर्जुन को अब सफलता का रहस्य समझ में आ गया था। वह गांव वापस लौटा और पूरे समर्पण, परिश्रम और धैर्य के साथ अपने कार्य में लग गया। कुछ ही वर्षों में वह अपने क्षेत्र का सबसे सफल व्यक्ति बन गया। जब भी कोई उससे उसकी सफलता का रहस्य पूछता तो वह मुस्कुराकर कहता, जब तुम्हारी सफलता की इच्छा उतनी ही तीव्र होगी जितनी तुम्हारी सांस लेने की, तभी तुम उसे प्राप्त करोगे। कहानी की सीख 1। सच्ची सफलता उन्हीं को मिलती है जो उसे पाने के लिए पूरी तरह से समर्पित होते हैं। 2। सिर्फ इच्छा रखने से कुछ नहीं होगा, उसे पाने के लिए परिश्रम और धैर्य चाहिए। 3। अगर कठिनाई आने पर तुम हार मान लेते हो तो सफलता तुमसे दूर हो जाएगी, लेकिन अगर तुम हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य की लौ जलाए रखोगे तो तुम अवश्य सफल होगे। भगवान बुद्ध की यह सीख आज भी हर किसी के लिए प्रासंगिक है। यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपनी इच्छाओं को जुनून में बदलना होगा और तब तक प्रयास करना होगा जब तक कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लें। यदि आप कुछ चाहते हैं तो उसे उतनी ही तीव्रता से चाहें जितनी आप सांस लेना चाहते हैं, फिर कोई आपको सफल होने से नहीं रोक सकता।